नमस्कार, हरिहर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां दूरदर्शन केंद्र में आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों, लखपति दीदियों और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करने वाले प्रगतिशील कृषकों से संवाद किया है। इस दौरान आम की खेती कर आय बढ़ाने वाले उद्यानिकीय किसानों के अनुभव भी साझा किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नवाचार और सफल प्रयास प्रदेश के किसानों और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के शासनकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अवधि में देश ने गरीब कल्याण और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री किसान संवाद में किसानों से सीधा संवाद किया गया। नैनो यूरिया, डीएपी और आम खेती पर चर्चा की गई। इसी के साथ लखपति दीदियों के अनुभव साझा किए गए। नवाचारों से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख भी किया गया। देखिए, तो आज यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र में मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें मुख्यमंत्री के नाते हमने यहाँ पर जो लखपति दीदी हैं, जो ड्रोन और कई तरह से लखपति बनी हैं, वो उपस्थित हुई थी। हमारे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी हमारे देश में जो क्राइसिस आया, इससे पहले से उसका लाभ को जानते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे किसान यहाँ पर आए थे और उद्यानिकी के क्षेत्र में भी कई तरह के आम के और ड्रैगन फ्रूट और कई तरह के मतलब फल उत्पादन करके अपना आर्थिक आय बढ़ा रहे हैं। फिर आपका मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी हमारे जो किसान अच्छा काम कर रहे थे, सभी किसान भाई बहनों से आज मुलाकात हुई है, उनसे अच्छा संवाद हुआ है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों को भी होने वाला है। और इस साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के कार्यकाल के शानदार 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 12 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ। इसी के साथ गोबरा नवापारा में आयोजित सुशासन तिहार महाशिविर में रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण हर हाल में 7 दिनों के अंदर किया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविर में उन्होंने कुलेश्वर महादेव महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग की आपत्ति और रेंजर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और तत्काल निलंबन के निर्देश जारी किए। हरिहर हाई स्कूल की भूमि में जुड़े मामलों में 3 दिनों में अतिक्रमण हटाने और 7 दिनों में भूमि हस्तांतरण पूरा करने का आदेश भी दिया। सांसद ने नगरपालिका भवन के लिए 2 करोड़, विद्यालय के लिए 10 लाख और अखाड़े के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। तो सांसद का सुशासन तिहार में सख्त संदेश, 7 दिनों में समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई और विकास कार्यों के लिए करोड़ों की घोषणा की गई। भूमि विवाद और अतिक्रमण पर भी सख्त रुख देखने को मिला। रेंजर होना चाहिए ना यहाँ पर, क्यों नहीं है? 100 का नोटिस जारी करो या सस्पेंड करो उसको, सस्पेंड करो। क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्या सस्पेंड करिए उसको? जो ये कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय का बाउंड्री वॉल बन रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों फॉरेस्ट वाले आपत्ति लगाते हैं? बताओ। बोल रहे वो जांजगीर चांपा जिले के बमनी नगर पंचायत के पहले उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसी के साथ 15 वार्डों में से 11 वार्डों पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में केवल 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इस परिणाम के बाद क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और उन्होंने ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। ये पहला नगर पंचायत चुनाव था जिसमें जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया।
तो नगर पंचायत उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। 15 में से 11 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है और जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो बाई इलेक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो बाई इलेक्शंस में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 15 में से 11 वार्डों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी ने अपने इस जश्न को मनाया और ऐसे में कांग्रेस के हाथ केवल 3 सीटें ही लग पाई। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जीते गए लोगों का शानदार स्वागत किया गया, अबीर गुलाल उड़ाया गया, उन्हें माला पहनाई गई और इसी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी ने इस जश्न को मनाया है। तो कांग्रेस को केवल 3 सीटें हाथ लगी हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की है। प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था तब भी हमने मोदी की गारंटी लेके आए थे और जैसे विष्णुदेव साय जी की प्रदेश में सरकार बनी, हमने पूरा मोदी की गारंटी के सारे काम जो वादे किए थे वो पूरा करने का काम। तो निश्चित ही बमनी के जनता से जो वादा किया है, जो घोषणा पत्र हम लोग ने संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है, उसके सारे काम होंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अध्यक्ष और पार्षद हैं, तो निश्चित ही विकास के लिए सोचना नहीं चाहिए, मेरे को लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम सोच ही विकास है। प्रदेश में जब धन्यवाद देता हूँ और हमारे गांव की जितनी जनता है जो आज हमको इतना अपना सहयोग दिया है, हम सोच नहीं सकते कि हमको इतना सारा प्यार मिलेगा और इतना दुलार हमने सबके बीच में जा जाकर गाँव में जितनी भी कभी स्थिति समस्याएं हैं उन सबको हमने सबके बीच में जाकर आकलन किया है और हम इन सभी को अपना एक लक्ष्य मानकर पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे गांव में जितनी भी समस्याएं हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं उन सबको पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। अच्छा, अब चूंकि जीत ही पहला कार्य, हम क्रम से सभी समस्याओं को अपने इसमें रखकर सबके लिए काम करेंगे। हम चाहेंगे हम गरीबों को बड़ी प्राथमिकता दे पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे गांव की जितनी जनता है जो आज हमको इतना। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की नगर पंचायत पलारी उपचुनाव में परिणामों ने राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। मतगणना के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और तनाव का माहौल बना रहा। अंतिम परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू ने 506 मतों के अंतर से जीत हासिल की, अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही कांग्रेस समर्थित 10 पार्षदों की जीत ने पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर दिया। परिणाम के बाद कांग्रेस समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और इसे जनता के विकास पर भरोसे का जनादेश बताया। ये जीत स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ का संकेत मानी जा रही है। तो पलारी उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। यानेश साहू ने 506 वोटों से जीत दर्ज की है और 10 पार्षद सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। मतगणना के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है। विकास के मुद्दों पर जनता का भरोसा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तो छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बालोद में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस में एक अलग उत्साह देखने को मिला, एक जश्न का माहौल देखने को मिला। यानेश साहू ने 506 वोटों से जीत दर्ज की है। 10 पार्षद सीटों पर भी कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया है। मतगणना के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल रहा और विकास के मुद्दे पर जनता का भरोसा है। कांग्रेस ने कहा कि जो विकास के मुद्दे हैं उन पर जनता भरोसा करती है और आज जनता ने ही हमें इस सीट पर भेजा है। यानी साहू ने 506 सीटों से इस सीट को जीता है। 10 पार्षद सीटों पर कांग्रेस का
कब्जा या यूं कहीं कि दबदबा हो गया है। तो मतगणना के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साहपूर्वक इस जश्न को मनाया है। लगाया है यहाँ। तो छत्तीसगढ़ के बालोद से लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाई इलेक्शंस में बालोद सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जो पलारी नगर पंचायत का जीत है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। 506 वोट से हम जीते हैं, ये छोटा वोट नहीं है ये। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पलारी की जनता को, जिन्होंने सरकार को नकारा। और ये लोकतंत्र की जीत है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी की जीत है। जिस प्रकार विश्वास जताया है जनता ने, हमारे यहाँ नहीं, पूरे जितने भी नगर पंचायत के चुनाव है, घूमता हुआ है, सभी जगह सरकार को नकारते हुए जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को, और मैं बहुत बहुत मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने तन मन से लगातार प्रचार में लगे रहे और विश्वास दिलाते रहे जनता को कि हम आपके साथ हैं और विषम परिस्थिति में हम सब खड़े हुए हैं। और मैं बहुत बहुत आज 2.5 साल में डबल इंजन की सरकार में हर वर्ग तक है। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, नौकरी पैसे दुखी है। आज नगर पंचायत के चुनाव में ये सिद्ध हो गया है कि नगर पंचायत चुनाव, पलारी का चुनाव कांग्रेस पार्टी का जीत नहीं है, पूरा जनता जनार्दन का जीत है, छत्तीसगढ़ के पूरा हमारे साथियों का जीत है। आज आपको बताना चाहूंगा कि प्रचार के समय यहाँ दो उप मुख्यमंत्री प्रचार संभाले हुए थे, और उसके पूरे सिस्टम, उनके दान बल, पूरे प्रशासन, पुलिस सब संभाले थे। लेकिन आज पलारी की जनता ने बता दिया कि ये डबल इंजन की सरकार पूरा फैल है, शासन की सरकार है। तो आज शासन तिहार आज पलारी की जनता ने छत्तीसगढ़ को एक संदेश दिया है कि ये डबल इंजन की सरकार फैल है, और ये घोषणा कर रहा है आने वाला दिन में 2028 और 2029 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। खबर रायपुर से है, जहां ग्राम छेरकापुर में आयोजित सुशासन तिहारा समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने क्षेत्र के विकास के लिए 55 लाख रुपए से अधिक के कार्यों की सौगात दी। उन्होंने समेरिया में 30 लाख की सीसी रोड, गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के लिए 12 लाख और छेरकापुर में उप स्वास्थ्य केंद्र मुक्तिधाम और सीसी रोड के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने सुशासन तिहारा को जनहितकारी बताया और कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जल संरक्षण एवं रोजगार योजना की जानकारी दी। शिविर में कई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदान किया गया। तो मंत्री टंकराम वर्मा ने 55 लाख की सौगात दी है। जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। मोर गांव मोर पानी 2.0 अभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है। शिविर में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का वितरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। किसानों से यूरिया जैसी खाद 3 गुना अधिक कीमत पर बेचे जाने की शिकायत के बाद कृषि विभाग के उप संचालक ने खुद किसान बनकर निजी कृषि केंद्र में छापा मारा। यहां उनसे 266 रुपए 50 पैसे की यूरिया 850 रुपए में बिना बिल के बेच दी गई। इसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 1400 से अधिक बोरी खाद जब्त कर दुकान को सील कर दिया गया। भंडाफोड़, किसान बने अधिकारी ने किया स्टिंग ऑपरेशन। निजी कृषि केंद्र में ओवर रेटिंग का खुलासा। 266 रुपए 50 पैसे की यूरिया 850 रुपए में बेची गई। जांजगीर चांपा में निजी कृषि केंद्रों की मनमानी से किसान परेशान हैं। शासन द्वारा तय दरों के बावजूद खुलेआम ओवर रेटिंग और बिना बिल बिक्री की जा रही थी। शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने उप संचालक राकेश कुमार शर्मा ने भेष बदलकर नेताजी चौक स्थित नानक चंद नंद किशोर कृषि केंद्र से 3 बोरी यूरिया खरीदी। दुकान संचालक ने पास मशीन में सही दर दिखाने के बावजूद किसानों से 2550 रुपए वसूल लिए। यूरिया ले आ रहे हैं, वहाँ वो थोड़ा आ रहे हैं, वहाँ मसाला आ रहे हैं, यूरिया ले तो यूरिया पूछे हैं तो 5 एकड़ है जमीन पे है,
एक एक नहीं मिला कहीं 2 किस्त 3 किस्त मिली पैसा कम रिसेंट मगर 3 बोरा दवा तो 3 बोरा 850 रुपये पर ही 2550 रुपये 3 बोरी दिए ना रखना नहीं ले रहा है पहली बार 266 रुपये 50 पैसा पक्का से है 850 रुपये एक ठीक एक के साला कौन बने थे? साला साहब बने हैं? साहब साला बने जिसे साहब बने जिसे तो संचालक कृषि विभाग से अच्छा बने तो पहले ले तो मुझे जानकारी दी से कि इतना उत्पादन हाँ उत्पादन रेट बेचा से पता है। गोदाम में भारी मात्रा में खाद जब्त, यूरिया डीएपी का अवैध भंडारण उजागर, दुकान सील, व्यापारियों में हड़कंप, कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी। इसके बाद कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोदाम की जांच शुरू की। जांच में बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी और अन्य खाद भंडारित पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर दुकान को सील कर दिया गया। उप संचालक ने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लगातार छापेमारी जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद खाद की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे ही मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध हो सके। जांजगीर में नानक चंद कृषि केंद्र के यहाँ ये यूरिया का भंडारण तो है, पर इनके द्वारा शासकीय रेट जो 266.50 प्रति बोरी का दर है, उसके अपेक्षा किसानों को 850-900 रुपए में प्रति बोरी बेचा जा रहा है, जो कि ओवर रेटिंग है। और शासन ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई कालाबाजारी उर्वरकों का ना हो, साथ में कहीं पर भी उर्वरकों की अनियमितता के रूप में यूरिया या कोई भी उर्वरक को अधिक रेट में किसानों भाइयों को न दिया जाए। इसकी व्यवस्था के लिए सभी कृषि विभाग के सभी अमलों को हमने लगाया हुआ है। चूंकि सुबह मुझे शिकायत मिली थी तो मैं सुशासन तिहार से आते ही तत्काल उस किसान भाई को बुलवाया था और मैं स्वयं उनके साला के रूप में एक किसान बन के संबंधित नानक चंद कृषि केंद्र में आया था। और जब हमने उनसे किसान के रूप में गांव वाले के भाषा में बात किया तो उन्होंने मुझे आधार कार्ड लिया हमारे जीएच जी का, जो कि एक किसान है, और उनका आधार कार्ड लेने के बाद उसमें जो पॉस में है आधार कार्ड नंबर डालने से 3 बोरी का 266 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 798 रुपए के कुछ करीब आया था। बट जब हमने उनसे बिल मांगा तो बोले बिल नहीं मिल पाएगा, और हमसे नगद में उन्होंने 2550 रुपए लिया, जो कि एक बोरी का 850 रुपए होता है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हो रही छापेमारी से जहां कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मचा है, वहीं किसानों ने भी इस कदम को राहत भरा बताया है। विभाग ने दोहराया है कि आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी ताकि किसानों को तय दर पर खाद उपलब्ध हो सके। जांजगीर चांपा से एफएम न्यूज के लिए अजय कुमार दास की रिपोर्ट। और मेरे साथ हरिहर छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।